हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें व जलप्रपात। ज्योग्राफी के इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में, चाहे वो आपका टीचिंग का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, यूपी का कोई एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, ये आपके हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें व जलप्रपात। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत की जो प्रमुख झीलें और जलप्रपात होती क्या हैं। झील क्या है? तो पृथ्वी की एक सतह पर आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में ये क्या है, झील है। ठीक है, अब झील का निर्माण होता कैसे है? तो पृथ्वी की सतह पर ऐसा गर्त या खाई वाले भाग जिसका निर्माण उल्का पिंड के द्वारा या फिर भूगर्भिक क्रियाओं के द्वारा या नदी के कटाव के द्वारा या फिर बांध निर्माण के द्वारा या फिर मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा होता है। और इस खाई में जब कोई गड्ढा हो गया, ठीक है, जमीन या धरातल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, उसको स्पेस मिल गया और उस स्पेस में क्या हो गया, जब वर्षा का जल या फिर अन्य कारणों से उसके अंदर कोई जल जमा हो गया, पानी भर गया, तो उस जल जमाव को या उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उस जल जमावीय क्षेत्र को हम बोलते हैं झील। ठीक है, तो झील का जो निर्माण है वो कैसे होता है? झील का निर्माण कैसे होता है? जब या तो कोई उल्कापिंड है, आकाश से कोई उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा और गड्ढा हो गया, तो उस सतह पर जल का जमाव होना, इससे झील बनती है। भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं जो जमीन के अंदर, जब टेक्टोनिक्स प्लेट आपस में जो है टकराती हैं, तो उससे भी क्या होता है, गड्ढा हो जाता है धरातल के अंदर। तो फिर क्या होता है, आपका झील का निर्माण होता है। ठीक है, अब झील का जो या फिर नदी का कटाव है, वहां पे कटाव हो गया है, जमीन खाली हो गई, तो उस हिस्से में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी झील निर्मित हो जाएगी। तो झील जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक, ठीक है, और एक होती है मानव निर्मित। ठीक है, झील की टाइप जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक हो गई प्राकृतिक झील, दूसरी हो गई मानव निर्मित झील। ठीक है, तो प्राकृतिक जो झील होती है वो होती है विवर्तनिक झील, वो होती है विवर्तनिक झील। और विवर्तनिक झील का मतलब होता है कि धरातल के बड़े भाग के धंसने उठने से विवर्तनिक झील का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं, तो एक धरती का भाग ऊपर उठ गया और एक धरती का भाग क्या हो गया, नीचे हो गया। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि ये एक जमीन का भाग है, ये एक जमीन का भाग है, ये जब आपस में टकरा रहा है, ठीक है, ये जब टेक्टोनिक प्लेट से टकरा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हिस्सा नीचे बैठ गया, मतलब ये ऐसे बैठ गया और ये हो गया ऊपरी। ठीक है, तो ये जो एरिया बन जाएगा ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका झील। कैसी झील? विवर्तनिक झील। ठीक है, उसके बाद मानव निर्मित झील किसे बोलते हैं? तो मानव निर्मित झील ऐसी झीलों को बोला जाता है जिनके ऊपर नदी घाटी परियोजनाएं बनती हैं। ठीक है, के तहत क्या होता है, जलागारों के रूप में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी नदी घाटी परियोजनाएं बनती है वो ऐसे बांध के रूप में बनती है कि एक फ्लाईओवर, एक ब्रिज बना दिया और उससे नदियों का पानी कहाँ गिर रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी झील के प्रकार, प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील। तो प्राकृतिक झील में जो विवर्तनिक झील है उसका एक उदाहरण आपका आता है वुलर झील, उसका आपका उदाहरण आता है आपका एक वुलर झील। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी जो है झील जिसका निर्माण विवर्तनिक या टेक्टोनिक क्रियाओं के कारण हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि वुलर झील। वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है ये झील। तो ये क्या है, ये विवर्तनिक झील है, विवर्तनिक क्रियाओं से इसका निर्माण हुआ है और ये एक प्राकृतिक झील है, ये एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है लगून्स। नेक्स्ट आपका आता है लगून्स, जिसको अनूप झील भी बोला जाता है। अब लगून क्या होता है? लगून झील का जो निर्माण है वो बेसिकली ऐसे होता है कि आप ये मान के चलिए कि ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। अब ये धरातल मान लो, ये धरातल है आपका, ठीक, ये आपकी क्या हो गई, धरातल हो गई, पृथ्वी की सतह, और ये आपका आ गया क्या, सागर या महासागर या नदियां या झीलें या तालाब। ठीक, ये आ गई। अब यहां से पानी टकरा रहा है, यहां से पानी टकरा रहा है। अब जब यहां से पानी टकरा रहा है तो ये क्या हो गई, इसका सरफेस काट करके ये पानी यहाँ पर आ गया, ये पानी यहाँ पर आ गया।
तो ये पानी जब यहाँ आ गया तो यहाँ क्या हो गया, पानी हो गया, इतने हिस्से में पानी हो गया। तो उसके बाद जब ये नदियों आकर के इससे टकराती है, आकर के जब ये नदियां इससे टकराएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मुहाना बन जाएगा और ये बंद हो जाएगा। जब जितनी भी अब सादी चीजें होती हैं उसका निक्षेपण जो करती हैं नदियां, जो कुछ भी बहाकर लेकर आती है वो क्या करती हैं, नदी के किनारे बना देती है। क्या करती है, नदी के किनारे बना देती है। तो उससे क्या होता है कि ये रास्ता जो इस कटाव था जहां से इसका पानी एंटर हुआ, तो क्या हुआ, उसके मुहाने पर आकर के ये निक्षेपण आकर के इसने इसका रास्ता क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसने इसका रास्ता क्या किया, बंद कर दिया। तो उसके बाद ऐसा सतह, ठीक है, ऐसा जब समुद्र तट के जल का कुछ भाग बालू, चट्टान या प्रवाल भित्तियों के द्वारा मुख्य समुद्र से अलग होकर झील नुमा आकृति बना लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लगून या अनूप झील बोलते हैं। ठीक है, कि एक और ये क्या है, ये नदी तो है ही है, नदी तालाब या महासागर तो है ही, समुद्र तो है, लेकिन उसकी सतह से जो ये धरातल वाला एरिया है, उस धरातल के एरिया के इस पार भी क्या है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा पानी है। और ये पानी ना तो इधर जा सकता है ना ये पानी यहाँ आ सकता है। तो ऐसे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लगून लेक, लगून झील या अनूप झील कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऐसी झीलों के बीच बीच में कुछ खुले भाग होते हैं जिससे समुद्री जल के साथ साथ छोटी नौकाएं भी क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि लगून झील का निर्माण कैसे हुआ था, लगून झील का निर्माण कैसे हुआ था। लगून लेक का जो उदाहरण है ये क्या है, लगून लेक के उदाहरण कौन कौन से हैं आपकी, चिल्का झील है, चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। पुलिकट झील है जो कहाँ पर है आपकी, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बीच में है। वेम्बनाड झील जो है वो केरल की है। और अष्टमुडी झील ये क्या है, ये भी केरल में है। यानी कि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वेम्बनाड और अष्टमुडी केरल की है, और चिल्का झील आपकी उड़ीसा की है। तो ये जो चारों झीलें हैं ये किसका उदाहरण है, ये आपके लगून लेक्स का, लगून झील का उदाहरण है। आप याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चंस आपके मैचिंग में भी आते हैं और डायरेक्टली भी आते हैं। हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ करके, याद करके, समझ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिमालय निर्मित। अब कुछ जमीन जो झीलें होती है वो कैसी होती है, हिम यानी बर्फ के द्वारा निर्मित होती है। जैसे हिमानी या हिमनद के अपरदन से बनी झीलें हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं। हिमानी निर्मित कैसे कहोगे आप, कि बर्फ है, बर्फ का पानी जब पिघलता है तो वो एक हिस्से में जाकर जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिमानी झीलें बोलते हैं। जैसे आपका उदाहरण है आपका नैनीताल, भीमताल और राकसताल। नैनीताल, भीमताल और राकसताल ये कौन सी निर्मित झील के उदाहरण है, तो नैनीताल, भीमताल और राकसताल आपकी हिमानी निर्मित झील के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे आता है वायु निर्मित झील, जिसको पलाया भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, पलाया भी बोला जाता है। अब ये झीलें कहाँ होती हैं, ठीक है, वायु निर्मित झील का निर्माण कैसे होता है, वो झीलें जो मरुस्थलीय प्रदेशों में तेज हवाओं के द्वारा उड़ाकर ले गई मिट्टी द्वारा निर्मित झील एवं वायु निर्मित झील होती हैं। ऐसे झील प्राय खारे पानी की झीलें होती है, जैसे कि आपकी कहाँ पे, राजस्थान में, जैसी आपकी कहाँ पर के, राजस्थान में। अब राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है पूरा। अब उससे क्या हो रही है कि सारी की सारी मिट्टी एक जगह उड़कर जाकर के इकट्ठा हो रही है, और वहां क्या हो गया, गड्ढा हो गया, वहां क्या हो गया, गड्ढा हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जब वर्षा होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, जल भर जाएगा, जल जमाव हो जाएगा। तो ऐसी निर्मित झीलों को वायु निर्मित झील या पलाया झील बोला जाता है, जो कैसी होती है, खारे पानी की झीलें होती हैं। जो कैसी झील होती है, खारे पानी की झील होती है। और एग्जाम्पल क्या है खारे पानी की झीलों का, सांबर झील और डिंडवाना झील, ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी डेल्टाई झील, उसके बाद आपकी आती है डेल्टाई झील। डेल्टाई झील कौन सी होती है, जो डेल्टाई प्रदेशों में नदियों की विवर्तिकाओं के मध्य छोटे बड़े झीलों का निर्माण होता है, जो प्राय मीठे जल की होती है। ठीक है, जो प्राय क्या होती है, मीठे जल की होती है, जो समुद्री क्या होता है, डेल्टा बनाते हैं। अब मान लीजिए ये कैसी झीलें हुई, कोई नदी आ रही है, कोई नदी आ रही है, आप इसको ऐसे मानिए, यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी आ रही है और यहाँ पे क्या हो गया, ये लैंड है, ये लैंड है।
तो जब ये नदी आई तो यहाँ पर आकर के इसको क्या मिला, रास्ता मिला, और ये यहाँ पे एंटर कर गई, ये यहाँ पे एंटर कर गई, और यहाँ से फिर ये दूसरी तरफ कट गई। तो जब यहाँ पे ये एंटर कर गई और यहाँ पे एंटर करने के बाद इसका जमाव यही हो गया, और इस जल से आसपास के लोगों का क्या हो गया, जो उनकी डेली जीवन की बेसिक की चीजें हैं वो क्या हो गई हैं, चलने लग गई हैं। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, डेल्टाई झील बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका क्या है, कोलेरू झील, जो कि कृष्णा नदी, जो कृष्णा और गोदावरी नदी है उसके डेल्टा पर बनती है, उसके डेल्टा पर बनती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में आपकी वुलर झील आ गई, डल झील आ गई, ठीक है, और ये सांबर झील आपकी राजस्थान में आ गई, लोनार आपकी महाराष्ट्र में आ गई, चोलामू आ गई आपकी, ठीक है, चोलामू आ गई, लोकटक झील आ गई, चिल्का और कोलेरू झील आ गई, चिल्का और कोलेरू झील आ गई। चिल्का आपकी उड़ीसा में थी, कोलेरू झील आपकी कहाँ थी, आपके कृष्णा गोदावरी डेल्टा जहां है वहां पर था। ठीक है, याद रखेंगे इन झीलों को। नेक्स्ट आता है आपसे क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि सबसे संबंधित महत्वपूर्ण झीलों से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके आते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है कौन सी, मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, वो है आपकी वुलर लेक, जो कि कहाँ है आपकी जम्मू कश्मीर में। ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली आते हैं, इसलिए मेरा मोटिव ये है कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए, अच्छे से ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए। जैसे भारत की सबसे बड़ी लेगून झील जो है वो क्या है, वो आपकी चिल्का झील है, जो आपकी उड़ीसा में है। कहाँ है आपकी, उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और वुलर झील कैसी है, प्राकृतिक निर्मित है, और ये कैसी बनी है, विवर्तनिक झील है, ये विवर्तनिक झील है। ठीक है, आप याद रखिएगा। लगून लेक कौन सी है सबसे बड़ी, आपकी चिल्का है, कहां पर है, उड़ीसा में है, कहां पर है आपकी, उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, सांबर है, कहां पर है सांबर, राजस्थान में, कहां पर है सांबर, राजस्थान में। और सबसे ऊंची, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची झील कहाँ है, तो कौन सी झील है आपकी, चोलामू। और चोलामू कहाँ है, सिक्किम, चोलामू सिक्किम, चोलामू सिक्किम में जो सबसे ऊंची झील है भारत की। उसके बाद आपसे पूछता है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो कहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक लेक है, ये कहाँ पर है आपकी, मणिपुर में। लोकटक लेक कहाँ पर है आपकी, मणिपुर में है, कहाँ पर है आपकी, मणिपुर में है। उसके बाद आती है आपकी भारत की सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील लोनार में, महाराष्ट्र। सबसे गहरी झील कौन सी है, लोनार है, कहां पर है आपकी, महाराष्ट्र में है। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कोलेरू झील, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद आपसे झीलों का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि झीलों का देश किसको कहा जाता है, जिसमें ऐसा देश जहां पर सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, तो वो आपका आता है फिनलैंड। ठीक है, ये कहाँ पे, ये क्या हो गया, ये वर्ड की बात हो गई। लेकिन अगर इंडिया में आपसे पूछा जाए कि झीलों की नगरी किसको कहते हैं, तो उदयपुर, सिटी ऑफ लेक। उदयपुर क्या है, सिटी ऑफ लेक, जो कहां पर है आपके, राजस्थान में है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि वुलर लेक क्या है आपकी, जम्मू कश्मीर में है, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये क्या है, ये प्राकृतिक लेक है, और ये विवर्तनिक, ठीक है, विवर्तनिक क्रियाओं द्वारा, यानी टेक्टोनिक जो इसकी वर्क होता है उसके द्वारा ये निर्मित हुई है। ठीक है, उसके बाद डल लेक अभी हमने पढ़ा, ये भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। सांबर लेक क्या है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कहाँ, राजस्थान में आती है। लोनार लेक क्या है, लोनार लेक क्या है, भारत की सबसे गहरी झील है, जो कहाँ पाई जाती है आपकी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। चोलामू सबसे गहरी जो झील है वो कहाँ पर है, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची झील चोलामू है, कहां पर है आपकी, सिक्किम में। लोकटक क्या है, लोकटक के बारे में अभी हमने पढ़ा था। लोकटक पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे क्या है, बड़ी झील है। देखो, सबसे ऊंची चोलामू, सिक्किम, सबसे ऊंची पूछेगा तो चोलामू है, सबसे बड़ी पूछेगा, सबसे बड़ी भारत की पूछेगा तो कोलेरू हो जाएगी, और सबसे गहरी पूछेगा तो लोकटक हो जाएगी, लोकटक नहीं सॉरी, लोनार हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील आपकी लोकटक हो गई मणिपुर में, सबसे ऊंची चोलामू हो गई सिक्किम में,
और सबसे चिल्का लेक क्या आ जाएगा आपका, चिल्का सबसे बड़ी लगून झील हो जाएगी। कहां पर है ये, उड़ीसा में है। और कोलेरू क्या हो गई, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील। देखो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील आपकी लोकतक हो जाएगी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील आपकी लोकतक हो जाएगी जो कि कहाँ है, मणिपुर में है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील कोलेरू हो जाएगी जो कि कहाँ पर है, आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आपकी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसको याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झील आती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी झील है, मानसबल झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील। देखो मानसबल झील, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग झील, नागिन झील, डल झील और वुलर झील। ये कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसको कैसे याद करोगे, मां नाग नागिन डबल, मां से आ गई मानसबल झील, नाग से आ गई आपकी नागिन, शेषनाग झील, बेरीनाग झील हो गया इससे, नागिन से आपकी नागिन झील आ गई और अनंतनाग से नाग वाली झील आ गई। ठीक है, और डबल से आपकी डल और वुलर झील हो गई। ठीक है, तो ये आप एक ट्रिक है जम्मू कश्मीर की झीलों को याद रखने का। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में आपकी रेणुका झील पाई जाती है, और फिर सूरज ताल, और फिर खज्जर झील। ये कहाँ की है, रेणुका, सूरज और खज्जर, ये कहाँ की है, आपकी हिमाचल प्रदेश की है। पंजाब में आपकी हरिके बांध पाया जाता है जिसको हरिके बैराज बोलते हैं, हरिके झील बोलते हैं, ये आपका कहाँ है, पंजाब में है। और रोपड़ झील ये भी कहाँ पर है, आपकी पंजाब में है। हरियाणा में आपका आता है सूरजकुंड बांध जो है जिसको सूरजकुंड झील बोलते हैं, वो कहाँ है, आपकी हरियाणा में है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में आपको सबसे ज्यादा झीलें देखने को मिलती हैं, जैसे आपका नैनीताल है, भीमताल है, सात ताल है, देवताल है, राकस ताल है, नौकुचिया ताल है, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील। ये सारी की सारी झीलें कहाँ आती हैं, आपकी उत्तराखंड में आती हैं। उसके बाद आपका आता है गुजरात, गुजरात में आपका क्या आता है, गुजरात में आपका क्या आता है, नल सरोवर, नारायण सरोवर। गुजरात में आपका नर, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, नर नारायण, तो नल सरोवर, नारायण सरोवर, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। एमपी में, मध्य प्रदेश में क्या आता है, भोजताल, भोजताल कहाँ है आपका, भोपाल में है। भोजताल कहाँ पे है आपका, भोपाल में है। कर्नाटक में आपका आता है पंपा और सरोवर हम्पी, ये कहाँ पर है, पंपा और सरोवर हम्पी में, कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद केरल में हमने अभी पढ़ा था वेम्बनाड और अष्टमुदी लेक आती हैं, ये कहाँ पर आती हैं, आपकी केरल में आती हैं। ये कहाँ पर आती हैं, आपकी केरल में आती है। तमिलनाडु में आपका आता है कोडाईकनाल झील, ऊटी झील और बेरीजाम झील। ये तीन झीलें, कोडाईकनाल झील, ऊटी झील और बेरीजाम झील कहाँ पर है, ये आपकी तमिलनाडु में है। इसके बाद आपका सिक्किम में आता है चोलामू झील, फिर आपका आता है गुरु डोंगमर झील। गुरु डोंगमर झील ये कहाँ पर आती है, आपकी सिक्किम में आती है। ये भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ पे प्रमुख झीलें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से याद करना है। राजस्थान में पिछोला झील हो गई, फतेह सागर हो गया, गंगा सागर हो गया, स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद सागर, जयसमंद, सांबर लेक हो गई, डिंडवाना लेक हो गई और पुष्कर झील हो गई। ये सारी की सारी क्या आ गई, आपकी राजस्थान में आ गई। लेकिन राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कौन सी है, जैसे सांबर झील और तो आपकी क्या सॉल्ट लेक हो गई, ठीक है, खारे पानी की हो गई। लेकिन इसमें जो पिछौला है और फतेह सागर है, उदय सागर है, जयसमंद है, राजसमंद है, ये क्या है, मानव निर्मित झीलें हैं और कैसी हैं, मीठे पानी की झील है। ये सारी की सारी कैसी हैं, आपकी मीठे पानी की झीलें और मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है, फिर आती है बिहार में, बिहार में आपकी कांवर झील है जो कहाँ पर है, बेगूसराय के पास है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा के पास। ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपका आता है संतागाची, संतरागची, संतरागची कहाँ हो गया आपकी झील, पश्चिम बंगाल में। असम, असम में कौन सी झील है आपकी, दीपर झील हो गई आपकी गुवाहाटी में, और सोनबिल ये कहाँ पर हो गई आपकी, करीमगंज में। ठीक है, तो अगर आपसे असम ना दे करके सोनबिल पूछ लिया जाए कि सोनबिल कहाँ है और करीमगंज लिखा हो, तो आपको याद होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, आपकी असम में, सोनबिल करीमगंज के पास। ठीक है, मेघालय में उमियन, ये कहाँ पर है, शिलोंग में। मेघालय
शिलोंग में क्या पड़ती है आपकी, उमियम झील पड़ती है। मणिपुर में अभी हमने पढ़ा था लोकटक लेक है, ठीक है, कहाँ पर है ये भी, मोरंग में। ये कहाँ पर है, मोरंग में। मिजोरम में पाला झील मिलती है। महाराष्ट्र की आपकी लोनार झील हो गई, गोरेवाड़ा झील हो गई, नागपुर, सलीम अली सरोवर, औरंगाबाद, ठीक है। ये झीलें आपकी कहाँ पर हो गई, महाराष्ट्र में हो गई। तेलंगाना में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपकी आती है हुसैन सागर। हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, ये कहाँ हो गया आपका, तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में अभी हमने पढ़ा कोलेरू झील हो गई, आंध्र प्रदेश अभी हमने पढ़ा कोलेरू लेक हो गई। उसके बाद थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।